महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी फिरोजाबाद के रहनिवासी, जिनको भगवान शंकर की अनुपम कृपा से, करुणा से ये पुनीत पावन पवित्र 5 दिवसीय चंद्रेश्वर सोमनाथ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, निशु शर्मा, शिवम शर्मा, नेहा शर्मा, सिंचा शर्मा, ओम शर्मा, गणेश शर्मा, सत्यम शर्मा, कार्तिक शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे शिव की पवित्र कथा का लाभ शरद पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिला है। कहीं ना कहीं हमारा और आपका पुण्य भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से बड़ा प्रबल हुआ होगा, जो ये पवित्र कथा आज आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा एक हमारे मार्ग को निश्चित करती है। आपका मार्ग कैसा है, किस मार्ग की ओर आपको चलना है, किस मार्ग की ओर आपको जाना है, ये शिव महापुराण की कथा निश्चित कर देती है। कैसी जिंदगी आपको जीना है, किस जीवन में आपको अग्रण्य होना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये शिव महापुराण की कथा निश्चित कर देती है। कल कथा में आपको कहा था कि शंकर के मंदिर जाना, शिवालय जाना और भगवान शंकर की कथा में जाना, ये दोनों गोली गोल शिव महापुराण की कथा तक आप पहुंच भी गए, भगवान शंकर की कथा को आपने बैठकर श्रवण भी कर लिया, और अपनी चित्त वृत्ति को शंकर से नहीं जोड़ पाते, क्योंकि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनु धनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु तार तू। एक गुरु, एक संत, गुरु और मिस्त्री एक बराबर के होते हैं। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु का काम है, जो मिस्त्री का काम है वही सदगुरु का काम है। जो मिस्त्री का काम है वही गुरु करता है। मिस्त्री का काम क्या है? दीवार बनाना, रोक देना। मिस्त्री का काम क्या है? पुल बना देना। मिस्त्री का काम है दीवार बनाना, मिस्त्री का काम है पुल बनाना, मिस्त्री का काम है
छत बना देना। जैसा मिस्त्री होता है वैसा ही एक संत, एक गुरु होता है। मिस्त्री दीवार बनाता है रोकने के लिए, उसी तरह गुरु भी एक मर्यादा की दीवार बना देता है कि इसके पार आपको नहीं जाना। गुरु भी एक दीवार बना देता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, ये दीवार तक आप रहो, मर्यादा में रहो, अपने अहंकार को दूर कर कर, आसक्ति को दूर कर कर, तृष्णा को दूर कर कर, लोभ को दूर कर कर, वासना को दूर कर कर, इस मर्यादा में बंधना है हमें। इस मर्यादा से हमको बंद कर रहना। मिस्त्री ने पुल बनाया तो संत सदगुरु भी पुल बनाने का काम करते हैं, अर्थात वो आपके लिए परमात्मा की भक्ति का पुल बना देते हैं, जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सको, आप भगवान तक जा सको। कल एक महिला ने एक पत्र लिखा, उसमें उस महिला ने एक प्रश्न लिखा। मैनपुरी की कोई माता है, कौशल्याबाई कर कर, अब वो पत्र तो हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने एक पत्र में एक बात लिखी। मैनपुरी की कोई कौशल्याबाई हैं और हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मैं एक नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक साधारण सा काम मेरा हॉस्पिटल में है। नर्स का काम तो होता है कि बोतल लगा देना, दवाइयाँ दे देना, संभाल लेना। मेरा काम वो भी नहीं, मेरा और नीचा काम है कि मैं हॉस्पिटल में झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, और गंदे कोई कपड़े होते हैं, गंदा कोई सामान होता है, गंदा कोई वस्त्र आभूषण होता है तो उसको उठाकर फेंकना, ले जाकर डालना, मैं ऐसा काम करती हूँ। अब गुरुदेव, मेरा निवेदन केवल इतना सा उसने पत्र में लिखा, पत्र अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, कि मेरा निवेदन ये है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी कभी मेरी रात की ड्यूटी रहती है, कभी मेरी दिन की ड्यूटी रहती है। कई बार मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा नहीं पाती हूँ, कई बार मैं जल चढ़ाने चली जाती हूँ। पंद्रह दिन अगर मैंने जल चढ़ाया और 15 दिन अगर मान लो मेरी ड्यूटी में मैं लगी रही, काम में लगी रही और नहीं जा पाई, तो क्या मेरा जल शिव 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अब मैनपुरी की मेरी कौशल्या जी ने मेन बात करी है। मान लो मैंने 15 दिन जल चढ़ाया देवाधिदेव महादेव को और 15 दिन जल नहीं चढ़ा पाई, क्या मेरा जल भगवान शंकर 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अगर मेरी जीजी अगर कथा सुन रही हो, कौशल्या दीदी आप अगर कथा सुन रहे हो तो स्मरण करिएगा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करते 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 इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि वो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक शंकर की भक्ति में इतना डूब गई थी और अपने कर्म में, अपनी लगनता में इतना डूब गई थी कि शंकर की भक्ति का स्मरण ही नहीं आ पाया कि मुझे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना। उनकी चित्त वृत्ति में, उनके हृदय में, उनके दिल में शंकर का शिवलिंग आप रूप ऐसा बन गया था कि वो सुध में चली गई। तो मेरा कौशल्या बहन जी से निवेदन है, आप चिंता ना करें। आप अगर 15 दिन क्या जल, अगर आप 1 दिन भी जल शंकर को चढ़ा रही हो, दिल से चढ़ा रही हो, और बाकी के दिनों में हॉस्पिटल में भले काम कर रही हो और साथ में मेरे शंकर को याद कर रही हो, तो तुम्हारा रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? पहले अपना कर्म। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं, गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी। मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर
जाकर बैठ जाओ। मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, पर इतना याद रखो तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार, इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक मिस्त्री एक गुरु, दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम एक जैसा। मिस्त्री दीवार बनाता है, गुरु भी मर्यादा की दीवार बनाता है। मिस्त्री पुल बनाता है, गुरु भी भक्ति का पुल बनाता है, जिस पुल पर चढ़ाकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों से हाँ, शंकर की कथा कहती है कि शिव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिव परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते हैं। कितनी परीक्षा है तुम्हारी? धूप में चलकर यहां तक आना, पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल लेकर, आसन बिछाकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे। जितने ये 3 पंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, 3 पंडाल के अंदर जितने भक्त बैठे हैं उससे दुगने भक्त इस पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं धूप के लिए। और जितने बाहर हैं उससे आधे रोड पर चलकर अभी पहुंचने की तैयारी में। शिव परीक्षा लेता है, शंकर शंकर बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा बैर नहीं है, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। जहां रहते हो वहां तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है, कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से बैर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी के कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया, धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे, दम मार दम मार दम मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे ओघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं, तब जाकर साफ हो पाते। शंभु है वो, शंकर है वो, ओघड़ी है वो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो
करीन दर्शनिया। खूब निचोड़ेगा, खूब खंगालेगा, खूब धोएगा, तब कपड़ा उज्जवल होता है। उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर भी संसार के जल में, परिवार के जल में तुमको इतना धोता है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट आता है, तुम्हें निचोड़ता है, धोता है, तब जाकर तुम्हें साफ कर कर अपने करीब में लेकर आता है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता, फिर तुम्हें कष्ट नहीं देता। थोड़ा अहंकार को दूर करेगा, अभिमान को थोड़ा सा दूर करेगा, और अहम दूर होना भी चाहिए। अहंकार थोड़ा सा दूर होना भी चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर के प्रियगण नंदी दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। अब प्रदोष का दिन था, जैसे आज प्रदोष का दिन था, जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने पर। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे नंदी को, नंदी आ नहीं रहा। फिर आवाज लगाई बाबा भोलेनाथ जी ने, शंकर भगवान ने फिर बुलाया, नंदी नहीं आया। फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। बहुत देर हो गई। शंकर भगवान को लगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ रह गया नंदी। इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूं, घूमने के लिए जाता हूं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं, केवल एक शिव। तैतीस कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती, रोज। आप में से कितनी माताएं, आप में से कितने जीजा हैं मेरे जो कहीं जाते हैं और रोज घूमने के लिए? कोई जाता है? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं जाता। शिव पार्वती जाते, शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते, आप और हम नहीं जा पाते। भगवान विष्णु के मस्तक पर थोड़ी चिंता रहती है संसार सागर की, ब्रह्मा जी के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, इंद्र के मस्तक पर चिंता रहती है संसार सागर की, तो भ्रमण पर नहीं जा सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि चलो, पति कह दे पत्नी से, चल मैं तुझे आज घुमा कर लेकर आता हूँ, 15 दिन अपन यहाँ चलते हैं, वहां से आएंगे, फिर अपन दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर वहां चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर वहां चले जाएंगे। इतने में पत्नी बोलेगी ये घर का काम तुम्हारा काका जी करेगा। चिंता है कि नहीं? चिंता में रहने वाला व्यक्ति भ्रमण पर नहीं जा सकता, पर जो चिंता से मुक्त है, चिंतन करने वाला, वो रात दिन भी भ्रमण करे तो उसके लिए शून्य के बराबर है। सबके पास में, सारे 33 कोटि देवताओं के पास में चिंता है, पर शंकर के पास में, भगवान ओघड़दानी के पास में, मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर भगवान के पास कोई चिंता नहीं। क्या चिंता करना? चिंता से मुक्त है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं है। आपको चिंता हो सकती है, हमारे रिश्तेदार सबके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, हमारी मौसी उनके यहाँ गई पर हमारे यहाँ नहीं आई, हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए पर हमारे यहाँ नहीं आए। शंकर भगवान को चिंता नहीं है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हमारा निवास है, हम शमशान में रह रहे हैं और कौन हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कौन मिलने आएगा? इतने में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ना हमको किसी से मिलने जाना है, ना हमको कहीं पहुँचना है, और कोई मिलने आए ना आए, हम शमशान में रहते हैं। एक ना एक दिन अगर नहीं भी आएगा तो लोग उसको अच्छी जोर से बांध के, खींच के और लेकर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर, तू फुल एंजॉय में अपनी जिंदगी जी, काय का टेंशन।
अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, अपने बच्चों को भी ये बता दो किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने निंदा कर दी, कोई ना कुछ कह दिया बच्चे रोने बैठ गए, किसी ने कुछ बोल दिया बहुएं रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया सास रोने बैठ गई, किसी ने कुछ कह दिया ससुर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया दादा रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया उसने ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपनी चित्तवृत्ति में ये लेकर आ जाओ कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्त, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, क्यों रोना, क्यों अपनी वृत्ति में उतारना। एक कथा आती है, अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया, महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा, अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है, बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है, उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा चाट। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है गाय, तो अपने बछड़े को चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई, चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया, अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा स्वामी स्वामी, द्वारकाधीश से कहा सरकार सरकार। भगवान ने पूछा क्या हो गया अर्जुन, तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न, मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है, प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी उसका मांस सब समाप्त हो गया और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे। लोटस वाइट ग्लो 3-in-1 फेस वॉश, 1, 2, 3 एंड ग्लो। लोटस गाड़ी जो कहेंगे बच्चे, माता पिता उसके कहने पर चल चलकर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर कर जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा ये ला कर दो, हाँ मम्मी पापा ने कह दिया अभी तेरा बर्थडे आन दे ला दूंगा। बेटी ने कहा पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या, अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो, क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है। उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है, बच्चों से इतना प्रेम। क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में मां प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना। पहले के समय में मां के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। मां के बराबर प्यार कहां होता है? वो कहा किसी ने, मां के बराबर प्यार कहां होता है? मां तो मां होती है। 50 मांगो 100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है। इधर आ, नहीं मारूंगी, पास बुलाकर कूट देती है। मां तो मां होती है।
पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ। अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं। आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के देखे हैं ना। पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था, इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से 1 लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव करना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। अपने बच्चों को सिखाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। शिव ने फिर आवाज लगाई, नंदी नहीं आया। नंदी नहीं पहुंचे। बार बार आवाज लगाई जा रही है और नंदी नहीं आए। तब भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर बाहर निकले। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर जब बाहर निकले तो शिवजी सामने क्या देखते हैं कि नंदी बैठा है और राम जी महाराज का परम भक्त शंकर का अंश हनुमान जी बैठे हैं। दोनों बैठे हैं, दोनों। और क्या बात चल रही है दोनों में? दो सुंदरियां मिल जाएं, दो सुंदरियां, बहुत सुंदर सुंदर दो महिलाएं मिल जाएं, उनमें क्या बात हो सकती है? तुम बताओ अच्छा, ईमानदारी से। एक कहे कि मेरी पीली साड़ी देख कितनी जोरदार है, मेरे पे जच रही है। दूसरी कहे कि मेरी गुलाबी साड़ी देख रही है कितनी जोरदार है, मुझ पे जच रही है। ये तो हो गई सुंदरियों की बात। दो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएं, खूब जोरदार पढ़े लिखे, वो आपस में बात करेंगे। देखो मैंने तो ये वाला एजुकेशन क्लास, मैंने ये पढ़ा, ऐसा करा, मैंने ये पढ़ा, ये करा, ये कोचिंग करी, ये करा। और दो पहलवान मिल जाएं तो, अब दो पहलवान एक साथ मिल जाएं तो क्या बात करेंगे? तूने मेरी सूरवीरता को जाना नहीं है, मैं इतना प्रबल, इतना वीर, तो मुझे पहचाना नहीं है। अब हनुमान जी और नंदी दोनों एक जगह बैठे हैं और दोनों ही प्रबल हैं।
अब दोनों की बात क्या चल रही है? शंकर भगवान थोड़ा सा पीछे, जैसे ही देखा इन्होंने कि दोनों बेटे हैं, शिव जी थोड़े पीछे खड़े हुए, शंकर भगवान थोड़े पीछे खड़े। अब हनुमान जी बोले नंदी से, तू मुझे जानता है? तू मुझे पहचानता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, इन्हीं कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया था। मैंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था सोने की। तो मुझे जानता है? इन्हीं भुजाओं के बल पर मैं संजीवनी लेने गया था और पूरा की पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गया था। तो मुझे जानता है? इतने में नंदी बोले, तुम मुझे जानते हो? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जो शेर पर बैठती है, वो जगदम्बा, वो जगदम्बा जो आद्य शक्ति दुर्गा भवानी है, पूरी दुनिया की शक्ति है, उस शक्ति को शंकर अपने साथ मेरी पीठ पर बिठाते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है? जानता है तू मुझे? दोनों की लोकाचोकी हो रही है, दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। शंकर भगवान को बुरा लग रहा है, शिव जी को यह अहंकार पसंद ही नहीं। शिव को कभी अहंकार पसंद नहीं आया, इसलिए शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहां तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो। शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए, शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतना का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई की, गुलाब जामुन खिलाई की, पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहां कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार, 6 बार, 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया। ये कृपा है। अहंकार दूर एक पत्र है। मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। कहीं बैठी हो? ब्रज सुंदरी यादव। एलईडी चल रही है? एलईडी चालू है? नहीं चालू? एलईडियां चालू कर दी क्या? चालू है? एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रज सुंदरी यादव आगरा से आई हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा, कहीं बैठी हो ब्रज सुंदरी यादव तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र के लिए आप यहां आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बड़ा बेटा सचिन कुमार यादव, जिसको बचपन से ही एक मन में तमन्ना थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, जिसके लिए बचपन से ही वो तैयारी कर रहा था। उसने विचार करा कि मैं मिलिट्री की तैयारी करूं, तो उसने राजस्थान में स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर हिमाचल प्रदेश में चले गया, उस स्कूल में जाकर उसने ट्रेनिंग करी, पर 12वीं तक उसने पढ़ाई भी करी और ट्रेनिंग की तैयारी भी करी, पर उसका आर्मी में नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। गुरुदेव, परीक्षा दी, नहीं हुआ। उसने कह दिया मां अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग करी, इतनी पढ़ाई करी और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा तू अब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा। मेरा बेटा सचिन 1 लोटा जल लेकर मंदिर में मेरे कहने पर जाने लगा। उसने गुरुदेव आपकी कथा नहीं सुनी थी। जब उसने एक बार मुझसे पूछा कि तू 1 लोटे जल का क्यों कहती है, तो मैंने कहा सियोर वाला महाराज कथा में बताता है, इसलिए मैंने तुझे कहा है। मेरे बेटे सचिन ने भी एक बार आसन लगाकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मेरा बेटा सचिन मुझसे बोला माँ वो कानपुर में कथा हो रही है सियोर वाले महाराज की,
और वो कथा में कर रहे हैं कि पंडाल में बैठकर अगर एक बार भी एक दिन की कथा सुनकर भी दिल से अगर बाबा से कुछ कहा जाता है तो बाबा सुनता जरूर है। मेरा बेटा मुझसे बोला माँ तू चल रही है कि मैं जाऊं, तब मेरा बेटा कानपुर चले गया, पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की भूमि को नमन करा और बाबा से विनती कर कर वापिस आ गया। कुबेरेश्वर धाम गया, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर वापिस आ गया। अब की बार मेरे बेटे ने फिर वापिस हिम्मत कर कर, आपने मेरे बेटे से कहा मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से कि अपनी मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने अब की बार मेहनत को बढ़ा दिया, 4 गुना मेहनत करी, विद्या की भी और शरीर की भी मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि दुनिया के लोगों का तो केवल सिलेक्शन होता है, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूं और शिव जी की ऐसी कृपा मैंने कभी नहीं देखी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व भगवान शंकर का अविरल तत्व अपने भीतर धारण कर। क्यों कहते हैं हम कि जितने कार्यकर्ता भी अगर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी अगर कथा के पंडाल में कार्य कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी कहा कि तुम बैठो, जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए 2 क्षण बैठकर मेरे बाबा से अपने हृदय की बात बड़े दिल से कहकर जाना। ना जाने मेरा बाबा कब तुम्हारी खाली झोली को भर दे और फिर हाथ खींचकर आगे बढ़ा दे। वो शिव है, वो शंकर। बस जो कथा में कहा जाता है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। कोई दुनिया के लोग आपसे कह दें कि आप काय को भटक रहे हो, काय को इधर उधर जा रहे हो, क्या करना है अपने को, बैठ जाओ मैं सब कर दूंगा। ना ना ना, एक बात आप लोगों को कहेंगे, कई लोगों को हमारी बात का बुरा भी लग जाएगा। हाथ की अंगूठी के नग बदल बदल कर देख लिए हो तो भी तुम जगत में नगीना नहीं बन पाए हो, तो एक बार अपने हाथ में पानी का लोटा उठाकर शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे सारे ग्रह सुधर जाएंगे और तुम नगीना बन ही जाओ। एक बार बहुत कुछ कर कर देख लिया आपने, सारी दुनिया के धक्के खाकर देख लिया, सब दूर भटक कर देख लिया, तो एक बार मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी के पास जाकर देखो। एक बार मेरे शिव के पास आ जाओ, शिव के नजदीक जाकर देखो। खुश होइए, तुम बेटे की नौकरी लग गई ना तो बधाई, बहुत बधाई बाबा की। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। सब कुछ कर कर देख लिया तो फिर एक लोटा जल सारी समस्या का, फिर आखिरी में एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर, शिव की चौखट तक एक लोटा जल ले जाना प्रारंभ करो। दिल से भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करो, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, दिल से। हापुड़ की कथा सुनी थी टीवी पर,
हापुड़ की कथा में हमने कहा था दीपावली आ रही है, सफाई करो घर की, पर साथ में करो अपने मन की। अपने भीतर से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब निकाल दो। घर के दरवाजे पर लिख दो, क्या? जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पूछे क्यों? 6 महीना लिख कर देखिए, 6 महीना घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखो, चिपका कर देखो, लगा कर देखो। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो, केवल मुख का दर्शन। तो हमारे भीतर कितना भी कोई अटकलें आ रही हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई तकलीफें आ रही हो, या कोई दुख आ रहा हो, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो वो दुख भी दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम दरवाजा खोलेगा, कोई व्यक्ति दरवाजा बजाएगा, तुम्हारा दरवाजा बजाएगा तो दरवाजे पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा। और उसने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ा, तुमने दरवाजा खोला, तो उसके मुख का मात्र दर्शन करोगे तो भी सफलता प्राप्त हो जाए। सहजता है, बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना, राम जैसी भक्ति रखो। नंदी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को अपने पीठ पर उठाता हूं, शक्ति को मैं अपने पीठ पर उठाता हूं। तो मुझे जानते हो, हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी, दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे, दोनों। शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा, शिव को अहंकार प्रिय नहीं, शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तो चिंता मत कर, तू क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता हूं। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे, और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी, भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम ओघड़ सा, मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है, और बेटा बेटा जप रहा है, राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा, कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर करा, पहले तन को धो, फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठा ही नहीं, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी तो लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा, तुझे मालूम नहीं है, राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं, चल उठ, जाकर स्नान कर, फिर राम का नाम ले, शरीर को धो, फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहमता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो शंकर जी तो बूढ़े के रूप में थे, उन्होंने कहा मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकुटिया, मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले तो तू उठा दे, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग उनसे कहते हैं, देखो भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत आएगा, व्यवस्था आपको 4 गुना करना पड़ेगी, पंडाल टेंट 4 गुना लगाना पड़ेंगे, भोजन व्यवस्था 4 गुना करना पड़ेगी, एक एक चीजें बता दी जाती है। और समिति के लोग जब आते हैं और कहते हैं, अरे गुरुजी हमने इतनी कथा कराई है, इनकी कराई है, ऐसी कथा कराएंगे देखते रह जाओगे, दिख रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी अपने अहंकार को छोड़कर आइए, अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर आइए। शंकर को अभिमत्ता पसंद नहीं है, शिव को केवल भगवान की अविरल भक्ति पसंद है, उसके सिवा कुछ पसंद नहीं है, तुम्हारी अविरलता भक्ति। और वास्तवता है, मैं यहाँ के प्रशासन को फिर धन्यवाद दूंगा, ये कथा
आप लोगों के बल पर हो रही है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि। ये कथा आपका बल है। पुल के नीचे से लेकर वह पुल के नीचे तक में चारों तरफ धूप में तपते हुए मेरे पुलिस के जवान, ट्रैफिक में मेडिकल की टीम, कहीं कोई लगा हुआ है। साधु था यार, साधु था। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्रोता भाई बहनों को। धन्य आपकी भक्ति जो आप धूप में, हम तो 1 बजे कथा करने के लिए आए हैं, तुम सुबह 8 बजे से 1 जैसे ऐसी धूप में पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कथा सुन रहे हो। धन्यवाद, मेरा दंडवत है आप फिरोजाबाद वालों को, धन्यवाद। और आज गर्व से कहता हूं ये फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक नारी के अखंड सौभाग्य का वर देता है। आज गर्व से कहता हूं ये वो फिरोजाबाद है जो अखंड सौभाग्य का वर देता है। फिरोजाबाद के इस पवित्र माटी से मेरी जीजियों के हाथ की चूड़ियां जाती हैं और उनका अखंड सौभाग्य होता है, अखंड सौभाग्य होता है। ये वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक कांच की चूड़ी बनाने वाला एक एक व्यापारी, कांच की चूड़ी बेचने वाला एक एक बच्चा, कांच की चूड़ी बनाने वाली एक एक कंपनी, कांच की चूड़ी में कलर करने वाला एक एक मजदूर, कांच की चूड़ी को एक एक कारीगरी करने वाला एक एक मजदूर जब चूड़ी बनाता है तो बनाते समय परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा जिसके हाथ में जाए उसका अखंड सौभाग्य हो जाए। ये फिरोजाबाद, ये वो फिरोजाबाद। इस फिरोजाबाद को समझना कोई साधारण नहीं है जहां से सौभाग्य की कामना करी जाती है, सौभाग्य की। आज भी सुहाग पिटारी में प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं दी जाती, आज भी कांच की चूड़ियों का प्रमाण यह फिरोजाबाद देता है। आज भी प्रथम कामना ये, अहंकार से दूर हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। जिस दिन अभिमान तुम्हारे भीतर होगा तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। अभिमत्ता को छोड़ो और भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर शिव भक्ति को बिठाइए। शंकर अपने दिल में धड़कना चाहिए, अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति। शिव शिव है, उसको पहचानना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। भगवान शंकर ने कह दिया बूढ़े का रूप रखकर उठा ले डंडा। डंडा? हनुमान जी बोले मैं तुझे उठा सकता हूं, डंडा क्या लगे? तो शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख के बोले तो ये डंडा उठाना, डंडा उठा। हनुमान जी ने तुरंत डंडे को उठाने के लिए जो झुके और डंडा पकड़कर उठा ही रहे थे तो हनुमान जी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूरा दम लगा लिया हनुमान जी ने, आखिरी तक डंडा नहीं उठा। तो हनुमान जी को लगा ये बुढ़ा है कौन, आखिर ये बूढ़ा कौन है? इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने बात पलटी और बात पलट कर कहा मैं डंडा काय को उठाऊं, मैं तो तुझे उठाऊंगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले ये तो उठ नहीं दिया और तू मुझे उठाएगा, चल ये भी कर देख ले। एक काम कर कि मुझे मत उठा, मेरी ये छोटी सी चीटी उंगली को मैं जमीन पे रख दूं और तू इसको उठा के बता। हनुमान जी बोले कि मेरे जैसे शूरवीर, मेरा जैसा बलवान पर्वत उठा ले, लंका जला दे, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा ले, संजीवनी लिया है, तुम्हारी उंगली। हनुमान जी ने उंगली नहीं उठाई। हनुमान जी ने राम को याद किया, प्रभु ये कौन है? तब राम जी को याद किया तो राम हनुमान के हृदय में बैठकर शिव का नाम ले रहे थे। समझ गए, हनुमान जी जान गए ये राम के इष्ट शंकर स्वयं आकर बैठ गए हैं। अपने से नहीं लेगा कोई, अपने बस का नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम भावना कुशवाहा, मेरे पति का नाम प्रदीप कुशवाहा, रहने वाले जिला शिकोहाबाद, जिला तुम समझ गए, ठीक है, जिला शिकोहाबाद, गांव आरोंज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, 5-7 साल तक तो हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुई। आखिरी में डॉक्टरों का इलाज करना प्रारंभ करा, संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी बहन ने टीवी पर कथा सुनी और मुझसे कहा टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना प्रारंभ कर। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाकर कथा सुनी और शंकर के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि मेरे संतान का सुख नहीं रहेगा, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैंने शिव पर भरोसा करा और मैं जान गई कि शंकर शंकर है।
शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते करते हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष मिला, रुद्राक्ष लेकर आए और उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 6 जून 2024 को बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को धन्यवाद दूं, मैं ओगरदानी को, भगवान शंकर को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार का वाले ने, कर दिया माला माल राशि। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ो। हनुमान जी जान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी पहचान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी ने देख लिया कि मेरे राम जी शंकर को भज रहे हैं और ये शंकर सामने बैठे हैं, नहीं हिला सकते। चरणों को प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने। बाबा, मेरा अहंकार था कि मैंने राम और लक्ष्मण को उठाया है, मेरा अहंकार था मैंने संजीवनी पर्वत को उठाया है, पर बाबा मैंने कुछ नहीं उठाया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम। बाबा आपकी कृपा से सब काम, मैं नहीं। अब शिव जी ने कृपा कर दी। अब पहुंचे नंदी के पास। नंदी क्या बोल रहा था? मेरी पीठ पर शंकर भगवान बैठते हैं, मेरी पीठ पर शक्ति बैठती है, मेरी पीठ पर बैठते हैं, मेरी पीठ। West Indies Store of Sri Lanka. Streaming live only on FanCode. मैं लेकर जाता हूं। शंकर भगवान चल दिए। भगवान शंकर बूढ़े का रूप रख कर गए। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख कर गए और बूढ़े का रूप रखकर नंदी के पास पहुंचे। नंदी से कहा, ओ नंदी, ओ नंदी। नंदी बोले, बोलो क्या बात है? नंदी, अरे मेरा इतना सा कपड़े का पोटला है, तू अपनी पीठ पर उठा कर ले चलना, थोड़ी दूर पर मुझे छोड़ देना। नंदी ने कहा, इतना सा पोटला, वो तो मेरी सींग पे लगा दे, मैं लेकर चले जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नंदी, मैं तेरी पीठ पर रखूंगा। अच्छा रख दे। जैसे ही पीठ पर पोटला रखा, नंदी चले। शंकर भगवान ने उसी पीठ पर पोटले के ऊपर अपना एक रोम तोड़कर जटा में से और पोटले पर रख दिया। एक छोटा सा रोम जैसे ही रखा, रखते से ही नंदी दोनों पांवों से चित्ता जमीन पर टिक गया। एक रोम रखते ही नंदी जमीन पर टिक गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, नंदी तो इतना अहंकार का शब्द कह रहा था कि मैं शिव और शक्ति को उठाकर चलता हूं। नंदी, अगर शंकर की कृपा ना हो, शिव दया ना करे, शक्ति दया ना करे, तो तू नहीं उठा सकता। शंकर के एक रोम को नहीं उठा सकता, तो शंकर को क्या खाक उठाएगा? एक रोम को नहीं उठा सकता। एक रोम उठाना कठिन है। एक रोम। अपने मुख से कभी ना कहो कि मैं ये कर सकता हूं। नहीं, मेरा बाबा कराएगा तो होगा, शिव कराएगा तो होगा, शंकर करुणा करेंगे तो होगा। शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। शिव के बिना शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर शंकर है। शंभु शिव तत्व को आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? एलईडी बंद हो गई है। एलईडी वाले से निवेदन है, एलईडी का ध्यान रखें। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करें। अहंकार से परे हो जाइए, अभिमान से दूर। जब अभिमान से दूर हो गए, तब शिव तुम्हारे करीब में होगा।
शिव को अपने नजदीक में लेकर आए, भगवान शंकर को अपने करीब में लेकर आए और बाबा से नित्य प्रति बस एक भाव से, प्रकट भाव से बाबा से विनय करते हैं। देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, स्वरूप करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, भोले 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 जी मेरी लाज रखना, सब प्रेम से ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से देते हुए तेरी जटा से गंगा निकली, 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 सब भक्त लगा रहे होता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ये देवा महादेवा, ये देवा महादेवा, दिन रात करो मैं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, शंभू जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।